रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज़। पीपल पार्टी की 3 अहम विकेटें तहरीक इंसाफ ने इस मुश्किल वक्त में उड़ा दी। तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के जो मेंबर हैं शेर अफजल मरवत, उनका लंदन वापसी से ये कंपनी और ताकतवर लोग और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। आज सुबह उन्होंने अदालत के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज का तो नहीं कहा था, आइंदा 2-3 दिन का कहा था। उन्होंने कहा कि आइंदा 2-3 दिनों में बहुत अहम सियासी रहनुमा जो जाने पहचानी शख्सियत हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार करने जा रही हैं और साथ वो अपने बलबूते पर और अपने दम पर और अपनी ताकत से इमरान खान का जलसा भी कराएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भरपूर वो यकीन रखते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। ये आज सुबह जो शेर अफजल मरवत था ये उनकी गुफ्तगू थी और आज शाम 5 बजे नौशेरा के अंदर जो परवेज़ खटक का हलका है नौशेरा, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक एमएनए मियां मुजफ्फर शाह और बैरिस्टर सरवर शाह ने बाकायदा अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया और वहाँ पर जो नौशेरा के साबिक एमपीए थे इदरीस खटक और मरकज़ी क़यादत के हमरा जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो सदर था, नायब सदर था, उनके साथ बैठकर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और उसके साथ साथ जो फरहतुल्लाह बाबर हैं, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ये मुस्ताफ़ी होने का ऐलान उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए किया और उसकी बेटी ने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे बाबा ने ये फैसला किया है कि आज के बाद हम अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो राय हैं वो जुदा कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला किया है और मेरे बाबे के इस फैसले को मेरी फैमिली और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इस फैसले को खुश आमदीद कहते हैं। हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं। और फरहतुल्लाह बाबर ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कल मैं अली मोहम्मद खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलकर इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बाकायदा तौर पर मैं इमरान खान की क़यादत के ऊपर भरपूर यकीन करता हूं और मैं उनमें शमूलियत अख्तियार करने जा रहा हूं। ये थी आज की बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी उस वक्त में है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को छुड़वाया जा रहा था और जबरी तलाक दिलवाई जा रही थी और उनसे वफादारियां चेंज कराई जा रही थी और इस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। किसी की बेटी को उठा लिया जाता था, किसी की हमशीरा को उठा लिया जाता था
और किसी की बीवी को उठा लिया जाता था, उनके ज़रिए उनको ब्लैकमेल करके उनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छुड़वाई जाती थी। आज कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि वो तो चाहते थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 60 से ऊपर सीटें नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत का पूरा मुज़ाहरा किया और अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। उनके बावजूद भी आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के ऊपर यकीन रखते हैं, हमारा इंतखाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इस वक्त देखें नाजरीन, ये वो वक्त है, उनका तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो जेल के अंदर बंद है, जो वाइस चेयरमैन है वो जेल के अंदर बंद है, और जो क़यादत है उनकी, कुछ रोपोश हैं और कुछ जो हैं वो जेल के अंदर बंद हैं, और कुछ जो हैं उनसे जबरी तौर पर तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कराई गई है। अब मेरी उन लोगों से गुफ्तगू हुई है और बात हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं, और उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर मुश्किल वक्त है और उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, हम इमरान खान से माफ़ी मांगना चाहते हैं और इमरान खान को अपने साथ होने वाले हालात का जो मनाज़िर हैं वो बताना चाहते हैं, और किस प्रेशर के तहत हमसे पार्टी छुड़वाई गई है और हम किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहते। जिस तरह आपके सामने फवाद चौधरी हैं, उन्होंने जो अब तक बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पार्टी में एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई थी और सोशल मीडिया पर नहीं आ रहे थे, और उनके अंदर जो इमरान खान की 1.5 साल पहले मोहब्बत थी, आज भी उनके दिल के अंदर वही मोहब्बत थी। आज मैंने सुना है कि फवाद चौधरी की फैमिली और उसके भाई के खिलाफ नायब ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। ये वो मरला है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ना चाहते, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। अब परवेज़ खटक तो चले गए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली अब वो इमरान खान को चैलेंज भी कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ कैंपेन भी कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन हालात देखें कि उनके मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट था, आज उसने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर लिया है, और इसके साथ साथ और भी लोग हैं जो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। और जैसे पीपल पार्टी के सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब हैं, आज उनके हवाले से भी कुछ खबरें चली हैं, लेकिन नईम हैदर पंजोते ने कहा कि मेरी जो लतीफ़ खोसा एडवोकेट साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं गौर व फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द वो उस वक्त सरप्राइज़ देंगे जिस वक्त इमरान खान जेल से बाहर रहेंगे। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोकला हैं या रो पोश लीडर हैं उन्होंने ये तरतीब बनाई हुई है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 162 सीटों के ऊपर जो वोकला हैं वो उम्मीदवार होंगे, और उनके साथ साथ जो और हल्के हैं, यानी 162 से आगे जितने भी हल्के बनते हैं वहाँ पर हम कुछ अपने वर्करों को टिकट देंगे, और कुछ जो हमारी पार्टी के अंदर रहनुमा अभी तक मौजूद हैं या कुछ जो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं हम उनको भी टिकट देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आज नईम हैदर पंजोते ने
इस बात की तस्दीक कर दी जो इमरान खान की लीगल टीम के वकील हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हर हलके में सूबाई और एनए पर 3-3 उम्मीदवार होंगे। 3-3 उम्मीदवार क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे अगर किसी एक उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी जाती और जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं करने दिया जाता, तो उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट है वो सामने आएगा। अगर दूसरे कैंडिडेट को भी उठा लिया गया तो उसके बाद जो तीसरा कैंडिडेट है वो सामने आएगा। अगर तीसरे को भी उठा लिया जाता है या उससे जो वफादारी है वो चेंज कराई जाती है तो उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास हिकमत अमली तैयार है जो हम वक्त आने पर वो हिकमत अमली शो करेंगे और अपनी वर्कर और आवाम और कौम के साथ वो हिकमत अमली शेयर करेंगे। इस वक्त हम वो हिकमत अमली कौम के साथ शेयर नहीं कर सकते और तमाम तर जो मसाइल हैं वो हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं वो लंदन क्यों गए थे और किस लिए गए थे, उनका मकसद क्या था, वो इमरान खान का पैगाम लेकर किसके पास गए थे। आज शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो दीगर ममालिक के अंदर सोशल मीडिया है या मीडिया सेल है हम उनको पाकिस्तान में दावत देना चाहते हैं। इलेक्शन के वक्त इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद होगा और तमाम तर वो जो सिस्टम यहाँ पर मौजूद होगा जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के हामी हैं और इस तरह से बाहर की जो लीगल टीमें हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद होगी। हम उनको बाहर मुल्कों से यहाँ दावत देंगे और वो बाकायदा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। और क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है, उन्होंने हकीकत तो आवाम को नहीं बतानी। अगर इलेक्शन के अंदर धांधली भी की जाती है तो हकीकत से पर्दा उन्होंने बिल्कुल नहीं हटाना। इसलिए इंटरनेशनल मीडिया और अल जजीरा मीडिया को ये दावत दी गई है कि आपने पाकिस्तान आकर जो पाकिस्तान का इलेक्शन है उसको कंट्रोल करना है और उसके ऊपर भरपूर आपने नज़र रखनी है। और शेर अफजल मरवत ने इस बात की आज तस्दीक कर दिया है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैरूनी हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन साफ और शफाफ हो। इस हवाले से एक चीनी रहनुमा की जो एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू हुई है और बात हुई है, उन्होंने भी ये बात की तस्दीक की और उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फेयर और साफ और शफाफ इलेक्शन हो और उसके साथ जो भी हुकूमत सेलेक्ट होती है या जिसको अवाम सेलेक्ट करती है वो इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करें और हम उनके साथ अपना काम जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ जो IMF के साथ इनका मुआहदा है पाकिस्तान का, और उस मुआहदे के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन और फेयर इलेक्शन का इनकाद कराया जाए। ये वो इलेक्शन है इस वक्त जो होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की 14 जमातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं और इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए और एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए, फिर भी ये पाकिस्तान के लोगों की जिद बन चुकी है कि हमने
इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान को अपना मैंडेट देना है और हमारा इंतखाब जो है वो इमरान खान है और हमने हर सूरत इमरान खान को वोट देकर इस मुल्क के ऊपर उसको दोबारा वजीर आज़म बनाना है। और जिनका ख्वाब था वो नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना चाहते थे और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दिलाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ की कबूलियत जो है वो तो हो गई है, लेकिन जो मकबूलियत है वो अभी तक अवाम के अंदर नहीं हो रही, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को खौफ है। वो अभी भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन बिल्कुल ना हो। नाजरीन, ये थी आज की अपडेट। आगे जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।